Jai Hind children, I am Sunita Tomar from Bhopal before you. Today we will study lesson number 17, Torch Bearers, Mashal Bahak from your class 10th textbook, The Spring Blossom. This lesson has been written by W.M. Raiban. बच्चों, हमने पिछले भाग में इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. W.M. राइबन जो राइटर हैं वो कहते हैं सेकंड पार्ट में बहुत अच्छा, बहुत मॉरल वैल्यू जिसमें बताई गई हैं और काफ़ी अच्छा लेसन है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो इन द सेकंड स्टोरी टू द राइटर गिव अस अ मैसेज, इसमें लेखक आपको एक मैसेज देते हैं, आपको एक संदेश देते हैं दैट evil should remain confined to a place. Evil means बुराई, कि बच्चों जो बुराई है वो एक जगह रहनी चाहिए, वो पूरे में नहीं जानी चाहिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बुराई को नहीं जाना चाहिए. That evil should remain confined to a place whereas good qualities should spread all over by means of good citizens. वो कहते हैं कि जो बुराइयां हैं वो एक ही जगह रहनी चाहिए, लेकिन आप में जो अच्छाइयां हैं वो एक अच्छे नागरिक के रूप में, गुड सिटीजन्स के रूप में थ्रू आउट द कंट्री सभी जगह स्प्रेड होनी चाहिए, मतलब सभी जगह फैलनी चाहिए. Citizens carry the torch bearing the flame of knowledge and skill. Citizens यानी आप जो नागरिक हैं, carry the torch. Torch means bearing the torch flame, एक प्रकाश लेकर. कौन सा प्रकाश? Knowledge, ज्ञान रूपी प्रकाश. And skill यानी जो दक्षता है वो लेके, which is to pass on to the others. यानी आप जो गुड सिटीजन के रूप में अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को लेके पूरे उसकी जो मशाल है उसके प्रकाश को सभी जगह फैलाएं. सिटीजन्स आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश की स्ट्रेंथ होती है यानी ताकत होती है. कौन ताकत होती है? उसके सिटीजन्स, उसके जो नागरिक हैं, उसकी सही मायने में उस कंट्री की रियल स्ट्रेंथ होती है, उसकी शक्ति होती है. तो बच्चों आइए अब हम इस लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि राइटर ने हमें किस तरह से, इस लेखक ने हमें किस कहानी के माध्यम से इस चीज को समझाने की कोशिश की है. अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक. गुरु नानक जी के बारे में एक कहानी कही जाती है that in the course of his travels he came to a village. वो गुरु नानक जी एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे. उस दौरान in the course of his travels, उनकी यात्राओं के दौरान he came to a village. वो कहाँ पहुँचे? एक विलेज में पहुँचे, यानी एक गांव में पहुँचे. Besides him, his disciple मर्दाना also came to the village. उनके साथ his disciple means उनके शिष्य जिसका नाम था मर्दाना also came to the village. वो भी उनके साथ उस गांव में पहुंचा. They wanted to stay there for the night. वे वहां पर रात बिताना चाहते थे. But the villagers were rude and inhospitable and would not let them stay anywhere in the village. लेकिन उस गांव के जो लोग थे वो बहुत रूड थे, अभद्र थे वो. एंड इनहॉस्पिटेबल मीन्स मेहमानों की जो आवभगत करना नहीं जानते थे. वो मेहमान नवाजी को भी नहीं जानते थे. एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज. और उन्होंने उनको कहीं भी गांव में रुकने नहीं दिया. सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन. अब जब उनको उस गांव में रुकने ही नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था. तो उन्होंने क्या किया? मजबूर होकर उनको पूरी रात बाहर बितानी पड़ी. As they turned away from the village, जैसे ही वो गांव से सुबह हुई और वो गांव से जाने लगे, गुरु नानक said,
तब गुरु नानक जी ने बोला, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। क्या कहा उन्होंने? आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, वो हमेशा इस गांव में ही रह जाएं। मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस, उसको मर्दाना को थोड़ा आश्चर्य सा हुआ, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज, क्योंकि गुरु नानक जी एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। जब वो दूसरे गांव में गए, वेयर दे रिसीव्ड अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहाँ पर उनको एक बहुत अच्छा स्वागत मिला, उनको एक बहुत अवभगत मिली। द विलेजर्स वेलकम दैम, जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण थे, गांव के लोग थे, उन्होंने उनका अच्छा स्वागत किया। ट्रीटेड दैम काइंडली, और दयालुता के साथ उनको ट्रीट किया। फाउंड दैम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और रात बिताने के लिए उनको एक जगह भी दी। एंड गेव दैम फूड टू ईट, और उन्होंने उनको खाने के लिए फूड भी दिया, खाना भी दिया उनको। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, फिर सुबह हुई, सुबह जैसे ही गुरु नानक जी और मर्दाना वहाँ से जाने लगे, द गुरु सैड, गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज। क्या कहा उन्होंने? आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। स्कैटर्ड मीन्स बिखर जाएं, फैल जाएं। क्या बोला उन्होंने? कि मैं चाहता हूं कि इस गांव के लोग इस गांव तक ही सीमित नहीं रहें, बल्कि पूरे कंट्री में, पूरे देश में फैल जाएं, चले जाएं और पूरे कंट्री में बिखर जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना। अब क्या था? मर्दाना के लिए ये अब तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई थी। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। वाई, उसने कहा क्यों। ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु नानक जी से कहा, वाई, क्यों। डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली। यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, उसने क्या कहा कि तुम अच्छी प्रार्थना कर रहे हो उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया। एंड फॉर मिसफॉर्चून्स, और उनके लिए मिसफॉर्चून्स मीन्स दुर्भाग्य, और उनके लिए आप मिसफॉर्चून्स दुर्भाग्य सोच रहे हो। फॉर दोज, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, आपकी अच्छी आवभगत करी। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजेस टू बी स्कैटर्ड। क्या कहा उन्होंने? यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर दोज, किसके लिए? इनहॉस्पिटेबल, जो मेहमान नवाजी नहीं कर पाते थे, नहीं की थी जिन्होंने, उनके लिए आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए थी। टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, कि वह कंट्री में यहाँ वहाँ जाके बिखर जाएं। एंड फॉर दोज गुड पीपल, और उन लोगों के लिए, उन अच्छे लोगों के लिए आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए थी। टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, कि वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ वो बहुत आराम से रहें, बड़े कंफर्टेबली रहें। नो, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक जी बोले नहीं। इट इज बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस। क्या बोले? इट इज बेटर फॉर दोज, कि उन जो इनहॉस्पिटेबल लोग थे, जो मेहमान नवाजी नहीं कर सकते थे और जो अभद्र थे, उन लोगों के लिए अच्छा यही होगा। फॉर एंड सेल्फिश पीपल, और सेल्फिश में स्वार्थी लोग, है ना, पीपल टू स्टे इन वन प्लेस, कि वो एक ही जगह पर रहें। मतलब जो सेल्फिश लोग हैं, जो इनहॉस्पिटेबल लोग हैं, उनके लिए अच्छा यही है कि वो एक ही प्लेस पर स्टे करें। वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, जिससे क्या होगा कि वह सिर्फ एक ही जगह हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाएंगे। इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर वो दूसरी जगह जाएंगे, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस
ऑल थ्रू द कंट्री। तो वो क्या, अपना जो इविल इन्फ्लुएंस है, यानी जो अपनी बुराई है, बुराई का जो इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, अपनी बुराई का प्रभाव देश के दूसरे लोगों पर भी डालेंगे। नाउ दीज गुड पीपल विद whom we put up last night, बोलते हैं अब वह लोग जो अच्छे लोग हैं, with whom जिनके साथ, we put up last night हमने अपनी पिछली रात बिताई, पिछली रात उन लोगों के साथ बिताई जो अच्छे लोग थे, are too good, कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, to be left in one place, उनको एक जगह पर हम नहीं छोड़ सकते हैं। they have something, उनके पास कुछ ऐसा है, which is needed everywhere, जिसकी सभी जगह जरूरत है। their influence and their character, उनका जो प्रभाव है और उनका जो चरित्र है, will be of benefit to others, वो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाएगा, यानी उनके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव डालेंगी। wherever they go, जहाँ पर भी वो जाएंगे। hence they ought to be scattered so that they can take their light to other places, इसलिए उनको सब जगह फैल जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, जिससे वे कैन टेक देयर लाइट, कि वो अपनी जो लाइट है, अपना जो प्रकाश है, उसको दूसरी जगह पर फैला सके। नाउ वी हैव टू सी टू इट, अब हमें यह देखना चाहिए, हमें यह देखना होगा दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, कि हमें इस तरह के सिटीजन्स में ग्रो करना चाहिए, इस तरह की सिटीजन्स में हमें ग्रो होना चाहिए, नागरिक इस तरह के नागरिक बनाने चाहिए, दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, कि जो लोग हैं वो क्या चाहें, विल वांट द लाइट, कि वो हमारे जो हमारा चरित्र है उसका जो प्रकाश और जो हमारा प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको चारों तरफ फैला सकें। यानी हमें वह लोग लेके आने चाहिए जिनका चरित्र बहुत अच्छा हो और जिनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सके। We do not wish to have the sort of character, हमें इस तरह का कैरेक्टर नहीं चाहिए, that will make people want us to stay in one place, कि लोग चाहें कि वो एक ही जगह रहें, and not to mix with others, और वो किसी से मेल मिलाप ना करें या वो किसी से मिले जुले भी नहीं। If we are to be good citizens, और अगर हम एक अच्छा नागरिक, if we are to be good citizens, और अगर हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, who will be able to serve their country, जो अपने देश की सेवा कर सकें, we must be carrying light with us wherever we go, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, हमें प्रकाश यहाँ से वहाँ ले जाना चाहिए। काहे का प्रकाश, अपने ज्ञान का, अपने चरित्र का, अपनी अच्छाइयों का प्रकाश हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। एंड नॉट डार्कनेस, और ना कि डार्कनेस, अंधकार नहीं। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड एंड नॉट फॉर बैड, हमारा जो प्रभाव है दूसरों पर कैसा पड़ना चाहिए, अच्छा पड़ना चाहिए, ना कि गलत। Our lives must be such that wherever we go, हमारी जो lives हैं, हमारी जो जिंदगी हैं, वो इस तरह की must be, ऐसी होनी ही चाहिए, that wherever we go, कि हम कहीं पर भी जाएं, and wherever we live, और कहीं पर भी हम रहें, other people should feel better for our having been with them, लोगों को लगे कि हम उनके साथ रहें, उन पर हमारा प्रभाव पड़े, वो हमारे साथ रहना चाहें, हमारी अच्छाइयों को वो जानें। A good citizen is a center of light wherever he lives. जो एक गुड सिटीजन है, एक जो अच्छा नागरिक है, वो प्रकाश का केंद्र होता है, मतलब प्रकाश का केंद्र सेंटर ऑफ लाइट होता है। wherever he lives, जहाँ पर भी रहता है, जहाँ पर भी वो रहता है, वो एक आकर्षण का केंद्र, वो प्रकाश का एक केंद्र रहता है। एंड वॉट एवर ही डज, और वो कुछ भी करता है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन कंट्री, द ग्रेटर, जितने ज्यादा, नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स, जितने ज्यादा हमारे देश में अच्छे नागरिकों की संख्या होगी, द मोर एनलाइटन विल द कंट्री बी एज अ होल, उतनी ही ज़्यादा हमारी जो देश है वो प्रकाश के रूप में एक साथ
जलेगा, एक साथ प्रकाश देगा। A chain is as strong as its weakest link. चेन स्ट्रॉन्ग तभी बनेगी अगर उसमें एक भी कोई वीक लिंक होती है, जो वीकेस्ट लिंक है, अगर वीक होगी तो हमारी चेन स्ट्रॉन्ग नहीं बन पड़ेगी। यानी एक भी कड़ी अगर वीक होती है तो हमारा जो चेन है वो वीक पड़ जाएगी। ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक, हम में से प्रत्येक एक कड़ी है। इन द चेन, उस चेन की, दैट इज आवर कंट्री। कौन सी कड़ी है? हमारे देश की एक कड़ी है जो हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग बनाती है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, अगर हम एक वीक, और वीक मीन्स कमजोर, पुअर मीन्स गरीब, अगर हम कैसे होंगे? गरीब होंगे, पुअर होंगे, वीक होंगे, देन आवर कंट्री विल सफर। तो इसका प्रभाव हमारा जो कंट्री है वो हमारी कंट्री भी सफर करेगी। इवन दो वी मे, यद्यपि, we may try to comfort ourselves with the false idea that it does not make any difference. Although हम ये सोचते हैं, हम यह कोशिश करते हैं कि अरे हमारे, यह हम अपने अंदर एक आइडिया, झूठ, फॉल्स आइडिया लेके आ जाते हैं कि हमारे एक के आराम से बैठने से, यानी एक कड़ी के कमजोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Does not make any difference what one person does in such a large country. इतने बड़े देश में अगर एक कड़ी भी वीक हो जाती है तो इतने बड़े देश पर क्या, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। Where so many people live, जबकि इसमें इतने सारे लोग रहते हैं तो एक कड़ी के कमजोर होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह हम झूठ अपने दिमागों में बैठा लेते हैं। But if one candle goes out, then in that one place there is a darkness. लेकिन if one candle goes out, अगर एक कैंडल भी, अगर एक मोमबत्ती भी अगर बुझ जाती है उस जगह से, तो उस जगह क्या हो जाएगा? डार्कनेस हो जाएगी, उस जगह अंधकार हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश की जगह अगर एक कैंडल भी एक कोने की बुझ जाती है तो वहां पर प्रकाश की जगह अंधकार छा जाएगा। It is only when all the candles burn brightly that the whole house will be full of light. Very important line. It is only when, यह तभी हो पाएगा जब the candles burn brightly, जब सभी कैंडल्स एक साथ जलेंगी और पूरे हाउस को, यानी पूरी कंट्री को प्रकाश से भर देंगी। Each of us, प्रत्येक, हमें से प्रत्येक, therefore has the responsibility of being a good citizen. इसलिए हम में से प्रत्येक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, being a good citizen, एक अच्छा नागरिक बनने की हमारे ऊपर, प्रत्येक के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे नागरिक बने। We must see that our particular link in the chain is not a weak one. और हमें यह भी बहुत ध्यान रखना है कि इस चेन की कोई भी एक कड़ी वीक ना पड़े, कमजोर ना पड़े। When the Olympic Games were held in London in 1948, अब राइटर ओलंपिक गेम्स के बारे में बताते हैं कि जब 1948 में ओलंपिक गेम्स हुए थे, a flame was carried to London from Greece. फ्लेम मीन्स उसका जो प्रकाश है, उसकी जो लौ है वो कैरी टू लंदन, कहाँ ले जाई गई थी? लंदन। कहाँ से? ग्रीस से। वह लौ ग्रीस से 1948 में लंदन ले जाई गई। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज्ड टू बी हेड, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे। इन टाइम्स लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, This flame was carried by long relay of runners. यह जो फ्लेम है, यह जो लौ है, वो बहुत से लोगों द्वारा, रिले मीन्स एक के बाद दूसरे रनर्स, एक धावक के बाद दूसरे धावक के द्वारा ले जाई जाती थी। अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप से घूमकर ले जाई जाती थी। ईच रनर कैरिंग अ लाइटेड टॉर्चर, प्रत्येक रनर, प्रत्येक धावक क्या करता था? कैरिंग अ लाइटेड टॉर्चर, एक जलती हुई मशाल लेता था। रेन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, और एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था। टिल ही केम टू द प्लेस,
कब तक दौड़ता था? जब तक वह उस जगह नहीं पहुंच जाए where a fresh runner was waiting for him, जहां पर कोई नया रनर, फ्रेश रनर मीन्स कोई नया धावक, दौड़ने वाला, was waiting for him, उसका इंतजार कर रहा होता था. The new runner then lit his torch from the one that had been carried to him. जो न्यू रनर है, जैसे ही दूसरा रनर दौड़ के आता था, नया रनर उस फ्लेम से, उस मशाल से अपनी मशाल को जलाता था, टॉर्च को जलाता था, फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम. As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting. और जैसे उसकी फ्लेम जलती थी, लाइट जलती थी, वो टॉर्च को लेके दौड़ता था और अगले रनर तक पहुंचता था जहां की उसका इंतजार, दूसरा रनर उसका इंतजार करता था. He had a fresh torch, और उसके पास भी एक नई टॉर्च होती थी, फ्रेश टॉर्च होती थी, which he, जिससे in his turn, वो उसकी बारी में, lit from the one brought to him, जिससे वह अपनी मशाल को उस लाई हुई मशाल से जलाता था. And so from runner to runner the flame was carried till it reached London. तो इस तरह से एक के बाद एक फ्लेम कैरी करते रहते थे और मशाल को जलाते रहते थे, और इस तरह से वो कहाँ पहुंचे? लंदन पहुंचे. यानी रिले रेस की तरह एक फ्लेम को दूसरी फ्लेम से जलाते थे और उस फ्लेम को लेके फिर दौड़ते थे नए रनर के पास, और फिर नया रनर उसको लेके फिर दौड़ता था, और इस तरह से आखिरी में वो कहाँ पहुंचे? जहां पर ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, यानी लंदन. From the last torch was lit the fire. जो लास्ट टॉर्च होती थी, जो आखिरी जो मशाल होती थी, lit the fire which burned all the time the games were going on. और जो आखिरी धावक, आखिरी जो रनर है, जब वो फ्लेम लेके पहुंचता था, उससे वह फ्लेम जलाई जाती थी, और जहाँ पे ओलंपिक गेम्स होते थे, और वह फ्लेम तब तक जलती रहती थी जब तक कि ओलंपिक गेम्स चलते थे. Although nothing was said about it, यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहा गया है, and no names were mentioned, कोई नाम भी नहीं बताया गया है. At one place there was an accident, एक जगह कुछ एक्सीडेंट हो गया था. One runner when handing over his torch to a fresh runner let it go out. जब एक रनर दौड़कर फ्रेश रनर के पास पहुंचा, तब क्या हुआ? उसकी जो टॉर्च थी, जो फ्लेम थी, वो बुझ गई. How ashamed he must have been, कितना उसको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, उसको कितनी शर्म आई होगी, उसको अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई होगी. He had let the flame go out, उसने फ्लेम को बुझ जाने दिया. He had broken the chain, ऐसा करने से क्या हुआ? उसने चेन को तोड़ दिया. Each one of us as we leave school has a flame to carry. अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि each one of us, हम में से प्रत्येक, as we leave school, जब हम अपना स्कूल छोड़ते हैं, has a flame, हमारे पास एक मशाल होती है, to carry which we have to pass on to others. कौन सी मशाल होती है? आपकी, जो आपने अपने स्कूल में सीखा, जो आपने अपने स्कूलों में, विद्यालयों में, जो आपने ज्ञान रूपी जो भी कुछ अपने अंदर क्वालिटीज लेके आए, आपको वो दूसरों को पास करनी होती है, यानी दूसरों तक आपको पहुंचानी होती हैं. We have been given knowledge and skill. हमें क्या दिया गया है? हमें नॉलेज दी गई है, हमें दक्षताएं दी गई हैं. These we pass on. तो हमें क्या करना है? ये जो हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास जो ज्ञान है, उसको हमें पास करना है. कैसे पास करना है? By using them in the service of our
कंट्री। जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम अपने देश की सेवा में लगाएं और उसको हम अपने ज्ञान को बांटें, दूसरों तक हम उसको पहुंचाएं। इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम, लेकिन अगर हमने जो ज्ञान सीखा है अपने विद्यालयों से, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, अगर हम उसको दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम, उनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसकी जो फ्लेम है, जो हमने लौ है, उसको हमने बुझ जाने दिया। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। कोई भी ऐसा करना चाहता है क्या कि हम अपनी देश की प्रोग्रेस में जो कड़ी है उसमें हम वीक पड़ जाएं और हमसे कोई गलती हो जाए या हमसे जो बोला गया है वो हम ना कर पाएं। बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च, लेकिन अगर हम इस योग्य हैं कि हम उस लाइट को जला सकें, उस टॉर्च को हम जला सकें, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमें दी गई है जलाने के लिए। वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट। जो हमें ज्ञान रूपी, जो हमें ज्ञान दिया गया है, वी हैव टू नो, वो हमें पता होना चाहिए, हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि हमें इसको कैसे देखना है, हमें इसकी कैसे देखभाल करनी है। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एज वी रन। और जब हम दौड़ें, कहाँ दौड़ें? रिले रेस में नहीं, हम अपने देश की तरक्की में, हम अपने देश की सर्व करने में, सर्विस में जब हम दौड़ें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे होल्ड कर सकें, हम उसको कैसे पकड़ सकें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स फॉर सिटीजनशिप। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। किसके लिए प्रशिक्षित करना होगा? फॉर सिटीजनशिप। हमें नागरिकता के लिए एक अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में ढालने के लिए प्रयास करना होगा। एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपनी देश की सेवा में हमें समर्पित होना होगा। हमें जो स्कूल में, जो भी हमें विद्यालयों में जो कुछ हमें सिखाया जाता है वो हमें संचित करना है और उसको पूरे देश में ज्ञान के रूप में फैलाना होगा। थैंक यू चिल्ड्रन। आशा करती हूँ कि आपको इस लेसन के दोनों भाग बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने बहुत ध्यान से इसको समझा होगा। थैंक यू चिल्ड्रन। स्टे होम, स्टे सेफ।